फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं राना नायडू के सीजन 2 की। हालांकि मैं थोड़ा टाइम पहले देख चुका था, बट मेरा गला वाला काफी ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया अपना व्यू पॉइंट। देखो, राना नायडू और जो उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल हो गए थे सीजन 1 के अंदर। क्या ये बहुत ज्यादा लवेबल कैरेक्टर्स थे? उसका आंसर तो स्ट्रेट अवे नो है। बट ये इतने ज्यादा अजीब तरीके से लिखे हुए कैरेक्टर्स थे कि हर एक की जो यूनिकनेस थी आपको अपनी तरफ ड्रॉ करती है। जैसे कि वेंकटेश, जो कि फादर है लेकिन एक कॉनमैन है, और उसके अजीब से रिलेशनशिप है राणा दुर्गावती के साथ। राणा दुर्गावती, उसके भाई सुशांत और उसका भाई अभिषेक, मतलब ये तीनों भाई, और इनके साथ क्या कुछ बचपन में हुआ होता है, इनकी अपनी एक स्टोरी है। और आज के टाइम पे इनको ये चीजें जो ट्रॉमा है वो कैसे इम्पैक्ट करती है इनकी करंट लाइफ के अंदर, ये काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हो जाता है। दूसरा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है कि किस तरीके से गाली गलौच और इस तरीके की एडल्ट कॉन्वर्सेशंस का यूज हुआ था, जो मेरे ख्याल से एक वाइडर ऑडियंस है ना आजकल, जो गाली गलौच से ओके हो जाती है, यंगस्टर्स, उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कर गया। तीसरी बात ये थी कि एक राना नायडू इतना जबरदस्त तरीके का फिक्सर दिखाया गया। उसकी लाइफ हालांकि वॉज इन अ फिक्स। इंग्लिश में बोलते हैं ना, यू आर इन अ फिक्स, मतलब आपकी लाइफ बड़ी ट्रबलसम चल रही है, आपके अंदर लाइफ जिसे कहते हैं ना झंड हो चुकी है। ये झंड वाली जिंदगी ये कैसे सॉल्व करेगा? एंड होते होते पता चलता है कि झंड जिंदगी झंडी हो रही थी, लेकिन बाप आके अपना बाप का फर्ज निभा देता है। अब वहीं से स्टोरी कंटिन्यू होती है सीजन 2 के अंदर। आप 2 मिनट का अगर आप पॉज लो तो आप ये बोलोगे कि फिक्सर की कहानी मुझे समझ में आ गई, मैंने गाली गलौच और ये एडल्ट कॉन्वर्सेशन, इवन कुछ सेक्सुअल सीन्स, ये सब सारी चीजें देख लिया। मैंने ये भी देख लिया कि इनकी जो फैमिली है वो इतनी डिसफंक्शनल है और उसके बाद कैसे डिस्प्यूट क्रिएट हो रहे हैं। मैंने ये भी देख लिया कि राणा दुर्गावती और उसकी वाइफ के क्या कंफ्लिक्ट है। तो और क्या देखना बाकी बचा? अब बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे ये फिर से रिपीट करके दिखा दो। मेरे ख्याल से यहाँ पर राइटर्स ने बोला कि शायद हमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ये दोबारा से दिखा के कोई फायदा नहीं है। अब हमें ये जो कंफ्लिक्ट है और डीपर करने होंगे। तो उन्होंने दो चीजों का लेवर लिया। एक लेवर ये लिया कि राणा दुर्गावती जो चाहता है कि मैं अब इस दलदल से बाहर आ जाऊं, वो निकल ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। वो सेवरल रीजंस क्या है, वो आपको यहाँ पर इस सीरीज के अंदर एक रिपल इफेक्ट, एक लूप इफेक्ट दिखाते हैं, और बीच में एक ट्विस्ट आता है जिसमें आपको लगता है कि अच्छा, ये भी इंसान इस चीज के पीछे था। और सबसे क्रिटिकल हो जाता है कि जब आप एक बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर होते हो, आपके पास ना करते शायद बाप की कोई सपोर्ट है कि नहीं है, ये के अलावा भी आपको बहुत स्ट्रांग विलन भी चाहिए होता है, जो रॉफ, यानी कि आपका जो कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है अर्जुन रामपाल का, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग लगने लग जाता है। तो डाउनसाइड क्या है सीरीज की? कोई, मैं बोलूंगा कि ये पहले तो एक्शन अच्छा है पहले से ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर थोड़ी सी लीवे ली गई है कि भाई अब कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाना होगा, सेम बात कर करके ऑडियंस जो है वो बोर हो जाएगी। तो आपने क्या किया एज राइटर्स, अब दूसरे कन्फ्लिक्ट्स के जोन के अंदर चले गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि पहले के इतने सारे किरदार थे, आपने नए किरदार भी ऐड कर दे, तो आपका ये जो सीरीज है वो ज्यादा डायलॉग हैवी बन गया, एक्शन ओरिएंटेड नहीं बना। क्योंकि यहाँ पर ओबरॉयज भी ऐड हो गए, रॉफ की जिंदगी भी यहाँ पर ऐड हो गई, और एक कैरेक्टर भी ऐड हो गया। तो ओपी के साथ भी जैसे काम करता था, अब ओबरॉयज के साथ ये काम कर रहा है। रॉफ के साथ इसका क्या पंगा है, रॉफ और उसके आगे उसका जो कजन है उसका क्या पंगा है। इतने सारे लोगों को हैंडल करना इस सीरीज का मतलब है कि उनको थोड़ा थोड़ा टाइम और इंट्रोडक्शन देना। जहां पर ऐसा होने लग जाता है कि आपको हाई ऑक्टेन एक्शन की आदत है सीरीज से थोड़ा कनेक्ट करने की, वो स्लो डाउन हो जाती है। बट क्या इस वजह से ये सीरीज बेकार कहलाने लग जाएगी? मेरे को नहीं लगता ये इस वजह से बेकार कहलाई जाएगी, बिकॉज इसके अंदर जो एलिमेंट यूज किया गया है पर्सनल थिंग्स एट स्टेक का, वो बहुत इफेक्टिव तरीके से किया गया है। और जो इसके भाई दिखाए गए हैं उनका पर्सनल क्या लॉस है, वो आज के टाइम के हिसाब से वो अच्छे तरीके से दिखाया गया। जो अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया वो यही है, स्टोरी टेलिंग जो है बहुत वाइड हो जाती है, तो आपको समय कम मिलता है कैरेक्टर्स को रिविजिट करने के लिए। यहाँ पर वेंकटेश का भी वो उतना पागलपन नहीं है जितना लास्ट वाले सीजन के अंदर आपने देखा था। वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। यहाँ पर आप फिर भी उसका बिहेवियर काफी हद तक प्रेडिक्ट कर पाते हो। यहाँ पर ज्यादा रोल जो है राणा दुर्गावती को मिला, जो कि फर्स्ट सीजन की कंप्लेंट थी कि मेन कैरेक्टर वो है, तो वो है कहाँ सीरीज के अंदर, दिख नहीं रहा था, क्योंकि बाकी सारों के ऊपर फोकस किया गया। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूंगा कि ये जो पेसिंग करी गई है इसकी,
वो इशू हो गया है इसके अंदर। स्टोरी जो है वो आगे जरूर फॉरवर्ड करी है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म होगा कि पुराना सेम तरीके का बिहेवियर क्यों नहीं दिखाते। वो दिखा नहीं सकते थे क्योंकि नहीं तो आपको जारिंग लगती और फिर यही निकल के आता रिव्यूज के अंदर कि भाई कुछ नया तो दिखाया नहीं। तो इसके अंदर नया है, जस्ट दैट टू मेनी कैरेक्टर्स की वजह से ये जो पेसिंग है स्लो हो गई है, ये डायलॉग हैवी ज्यादा हो गई है, ये मोमेंटम ड्रामा के अंदर ज्यादा घुस जाती है, और एक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है उस सेंस के अंदर। लेकिन जब भी आता है वो इफेक्टिव आता है। राणा दुर्गावती का अच्छा रोल है, लेयर्ड तरीके का रोल है। मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि उसके अंदर बहुत सारी इमोशन चल रही होती है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और ये बात आप तक पहुंच पा रही है, तो ये बहुत अच्छी एक्टिंग का खेल है। अगर डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो डायरेक्शन स्टाइल थोड़ा आगे पीछे जाता है, और वो थोड़ा मोमेंटरली आगे जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। एक सीन दिखाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा है और वहीं पर ही एक्शन सीक्वेंस में वो कट लग जाएगा और वो दिखाया जाएगा कि एक्शन सीक्वेंस का ओरिजिन क्या है, तो फिर आप वापस से एक्शन सीक्वेंस के ऊपर रिविजिट करोगे। ये क्या होता है कि एक्शन सीक्वेंस आया और 5 मिनट के अंदर वो एक्शन सीक्वेंस चला गया, आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब आप वेट करोगे नेक्स्ट एक्शन सीक्वेंस कब आएगा। इससे आपकी लॉन्जिविटी जो होती है इंटरेस्ट की, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो 1 मिनट का सीन दिखाया, इन बिटवीन आपने 10 मिनट की नरेशन देखी, फिर 4 मिनट का और आपने एक्शन देखा, आपने 15 मिनट का एक समा बांध दिया। तो मेरे ख्याल से जो डायरेक्शन है वो स्मार्ट है, एडिटिंग थोड़ी सी चॉपी है, जो खुद चॉप करना थोड़ा सा भूल गई, थोड़ा अच्छा से चॉप करती तो मजा आता। बाकी एक्टिंग सबकी अच्छी है, चाहे वो सुरीन चावला हो चाहे वेंकटेश हो, ये सब कैरेक्टर्स अच्छे लिखे गए हैं। इवन रॉक का कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, वो मेनेसिंग लगा है। तो मुझे लगता है कि जो क्रिटिसिज्म आएगा वो यही आएगा। मैंने किसी के रिव्यूज अभी तक देखे नहीं है, मतलब यू कैन टेल मी मोर, वो यही आएगा कि भाई पुराने वाले जोन के अंदर नहीं लगी इतनी ज्यादा, वो लग भी नहीं सकती थी, अदरवाइज वो जारिंग लगती। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 3 स्टार्स। ऑफ कोर्स इट इज नॉट एज ब्रिलियंट एज सीजन 1, बट द कैरेक्टर्स एंड देयर नुआंसेस एंड देयर वो जो होता है ना डिस्टर्बेंसेस बिटवीन ईच ऑफ देम मेक्स इट अ प्लेजेंट वॉच, सो टू से, एंड नॉट सो प्लेजेंट वॉच ऑल्सो, बिकॉज इसके अंदर टेंशन तो थोड़ी क्रिएट होती ही है। बाय।